ठीक है। तो एक आप ही बात से बच्चों को ध्यान होगा, एक आपकी परीक्षा हुई होगी कुछ दिन पहले, इसका नाम था NMNS परीक्षा। नाम सुना किसी ने? इनमें से दी भी थी, 3-4 लड़कियों ने दी थी। ये थी परीक्षा? हाँ। कितनी दी थी? हाथ उठाओ। अच्छी बात। आज बात तो है ना? उन्हें क्यों नहीं परीक्षा दी? परीक्षा क्यों दी? क्यों दी थी बताओ? और मर दिया जबरदस्ती ले जाओ परीक्षा दे आओ, इसलिए परीक्षा दी। तो पास होने से क्या लाभ है? कोई लाभ है क्या? जबरदस्ती जाए परीक्षा दे नहीं, तो क्या लाभ है? कोई काम करते हैं लाभ नहीं मिलेगा। छात्रवृत्ति नहीं बताया था, छात्रवृत्ति मिलेगी इसकी। तो अभी बताते हैं आपको, अभी तो भाई जरूरी ऐसे ही परीक्षा में देने का लाभ हो तो बात करना क्या है? कक्षा का कुछ पता है? परीक्षा होती है कक्षा का कुछ पता है? नहीं पता। हाँ अच्छी बात है। कक्षा से बच्चों को तो आपको भी आप क्या करना है, आपको भी एग्जाम नहीं देना है, 6 बार बच्चे उनको भी एग्जाम देना तो है, उसको सोच लो, ठीक है ना? फिर अच्छा लगेगा बताना आपको देना है या नहीं। तो पहली सर्विस ये है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये परीक्षा होती है, ठीक है ना? और केवल राजकीय विद्यालय, प्राइवेट नहीं, जो स्कूल प्राइवेट है उनके बच्चे देना है, उनको एग्जाम देना है अलाउड केवल और केवल सरकारी स्कूल के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। और कक्षा 8 पढ़ना चाहिए, कक्षा नाम आई होगा अगली बार। दूसरी सब्जेक्ट के लिए कक्षा 7 उत्तीर्ण होना चाहिए राजकीय विद्यालय से, और कम से कम 55% नंबर होना चाहिए। यदि SC/ST का है तो 50%। तो जनरली सब बच्चों के 55% नंबर आ जाए। जनरली कोई बहुत कमजोर बच्चा है नहीं मतलब 55% ना होगा नहीं, तो भाव ही ना होगा नहीं, क्या भी ना होगा, 40 ना होगा, वो अलग है। बाकी सामान्यतः 7% नंबर लगभग सब बच्चों के आ जाते हैं। इसी तरह तो आप माता पिता हैं, माता पिता या अभिभावक, जिनके माता पिता होते हैं उनके कौन होते हैं? अभिभावक। उनकी जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए वार्षिक, लगभग 30,000 रुपए महीने से कम होनी चाहिए। लगभग सरकारी जो बच्चे होते हैं उन सबके माँ बाप की वार्षिक आय तो 3.5 लाख वार्षिक से कम जनरली। तो सरकारी नौकरी है वाली बात है, सरकारी नौकरी नहीं होती आज आए हम कई प्राइवेट नौकरी करने वाले, कहीं करने वाले, नौकरी सबकी वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होती है। तो इन तीनों शर्तों को आप पालन करते हैं, यानी आप इस परीक्षा के अंदर आवेदन पत्र भरने के लिए सक्षम हैं। मेरा बच्चा नहीं है वो एग्जाम देना चाहता होगा। चौथी बात है परीक्षा क्या होती है? परीक्षा में 2 पेपर होंगे आपके, एक सेट का और एक नेट का। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा और नेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता का मतलब है गणित के प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न, किस कोर्स किस कक्षा के, 6वीं के, 7वीं के, 8वीं के। तो किताबों को पढ़ते रहना है, 6वीं की, 7वीं की, 8वीं की। 7वीं वाले बच्चों को भी 7वीं के बाद पढ़ना प्रारंभ कर देना है। जैसे एग्जाम हो गया नहीं में आपके ऐसे किसी से मांग के कैसे करके किताबें आपको भी समझनी शुरू कर देंगे, इसकी विज्ञान की, गणित की, सामाजिक उसमें तो नहीं है। और संग 6वीं 7वीं के अभ्यास को भी करना है, इससे उनको भूल नहीं जाओगे। और मानसिक योग्यता में क्या होगा? कुछ अंक सीरीज आ गई, 1 3 5 7 पहला कौन सा होगा, 1 3 5 9 बीच में कौन सा रहेगा, क्या आकृति देनी, जैसा सेब, अमरूद, केला और लौकी, क्या अंतर है? कौन सा लगेगा? क्या दीदी? कद्दू, तोरई, सेब और भिंडी। ऐसे करके आकृति अलग होती है, अंतर पे पहचाना है या कौन सी आकृति आएगी, इस तरह के कई तरह के हो सकते हैं। तो वो अपने मैडम से या सर से मैडम से मिलके और पुराने प्रश्न कैसे थे उसको देख कर आप कर सकते हो। गाइड में कहूँगा नहीं, तो गाइड की सरकार ने मना कर रखी है। कौन सी गाइड? 6वीं 7 में आपकी गाइड को स्कूल में नहीं लाना है। लिंक भी भेजी थी इनको, लिंक पे जो भेज दिया था ना, कई चीजें आप तुरंत मिल जाएंगी, मैडम वगैरह आपको हेल्प कर देंगे आपकी। भाई बाजार में इस तरह की किताबें मिलती हैं, भाई हम नहीं कह सकते आपको लेनी, हमको आपको दूसरा कह रहे लेने की, इसलिए हमने ले ली। डांट किसको पड़ेगी? लोग मैम को पड़ेगी, आप इसलिए बोलेंगे। वो आपका दिमाग यूज करना है, आपको अच्छा लगे तो ला सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो मत लाइए। अच्छा क्यों लग सकता है? जो थोड़ा ब्याज
किताब इसको भी नहीं लानी करती अभ्यास में। बाकी गारंटी नहीं है उसमें से प्रश्न आ जाएगा, वो तो फिर अनुमान है, इस तरह के प्रश्न आए थे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, उसमें से एग्जाम में ए या बी उस तरह के प्रश्न, तो केवल आप अभ्यास के आप कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में है कि परीक्षा हो गई, अब तुम परीक्षा होगी सब शुल्क उठाना, तो परीक्षा का शुल्क कितना है, शुल्क परीक्षा का, अब परीक्षा शुल्क बता क्या शुल्क होगा परीक्षा का, चलिए चलिए बताना मुझे आपको। इसी शब्द में लग शब्द आता है लखपति, नाम सुना है लखपति का? किसे कहते हैं लखपति? अरे केवल नहीं है, ठीक है, आप बताइए पैसे वाले क्या कहते हैं? सीधी बात है, मेरी जेब में कौन हो गए, क्या हो गया पैसे वाला, तुम्हें कौन हो गया, सही है, 55 रुपए में तो वो 55 रुपए बना लीजिए, लखपति पर 19 लाख करोड़पति पर 55 रुपए वाला लखपति नहीं है, तो 60 लोग बच्चे थे, उनके पास में अलग-अलग बनने का अवसर था, वो परीक्षा है। अब 7वीं वाले और 8वीं वाले, सॉरी 7वीं वाले और 6वीं वालों का अवसर आने वाला है, क्या बनने का, अलग-अलग जरा आना चाहिए मैम, कितना लखपति माने 1 लाख और लखपति माने करोड़ लाख हो गई, लखपति का आधा 50,000, यानी आपको 50,000 मिलने के अवसर हैं, कब, जब एग्जाम देंगे, जब एग्जाम दे रहे हैं कोई सरकार शुल्क ले लिया, कितना शुल्क ले लिया आपको फीस के अंदाज से, आप तो मान नहीं रहे दो तो अनुमान नहीं रहे कितने रुपए ले सकते हैं आप पैसा शुल्क के लिए, अंदाज से, अंदाज 1000 के लिए 16,000 के हिसाब से सरकार डिविडेंड कहते हैं आपको 50 रुपए, 50 रुपए, और अब तक पिछले वर्ष तक सरकार 50 रुपए पेंडिंग में ली, कितने रुपए 50 रुपए जनरल से, 30 रुपए एससी, पर हुआ क्या कि कई विद्यार्थी के अभिभावक जीरो पे भी बच्चा साथ नहीं है, मैं पास हुआ नहीं हुआ कैसे हो जाएंगे 50 रुपए बनाओ, 50 रुपए वो पर कुछ दयालु शिक्षक या शिक्षिकाएं अपनी जेब से पैसे दे देते, चलो ठीक बच्चा अच्छा लग रहा है पास हो गया, अपनी जेब से पैसे दे देते, कुछ स्कूल नहीं देते। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया सरकार ने, इस वर्ष कोई फीस नहीं दी, यानी फीस बता दी, अगले वर्ष फीस देगी नहीं, इसका पक्का नहीं, इस समय का फीस नहीं देगी, वजन देखा जाए वजह से कहीं फीस रहेगी नहीं देगी, वो फीस आ गई, और फीस आ भी सकती है और दोनों तरह से दिया जाएगा, तो क्या मिला आपको 50,000 है ना। अब है कि परीक्षा में बैठ के परीक्षा दे दिया है, नंबर भी आ गए, परीक्षा में जिस सेट में आएंगे 90 प्रश्न आएंगे आपके, तो मैं भी 90 प्रश्न आएंगे, दोनों ही प्रश्नों को हल करने के लिए 90 अंक होंगे और 90 मिनट मिलेंगे आपको, 90 मिनट के कितने मिनट हो गए, 180 मिनट में कितने घंटे, उत्तर देना, 180 मिनट कितने घंटे हो गए, 2 घंटे कितने होंगे, कौन घड़ी काम करके आप यहाँ पे घर पे हो सकता है घड़ी बेची हो, अलग घड़ी उसके आप 2 घंटे हो गए, हाँ वो 2 घंटे करिए, कौन सा सही है, नहीं 2 घंटे हो सकता है, उसकी घड़ी ऐसी होगी उसकी घड़ी में 2 घंटे 180 मिनट होगा। हाँ भाई कहाँ घड़ी आपके यहाँ पे, दिल्ली की क्या मुंबई की, कहाँ घड़ी है, कैसे आएगी 180 मिनट में 2 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 7, अब 7 का बड़ा बनाना कितना 180 आ जाएंगे, 7 गुने 80 3 घंटे 7 गुने 7 किया, इसके बारे में 180 आएंगे, उसके बारे में 120 आएंगे, उसके बारे में आएंगे 7 गुने 120, 7 के 120, इसके बारे में 7 गुने 7 गुने 120, 7 के 180, कौन बड़ा सही है, ये भी सही है, क्यों
कम पैसे कितने पड़ेंगे? ज्यादा पैसे और ज्यादा पैसे कितने पड़ेंगे? कम पैसे तो पैसे कम। हाँ भाई कितने माने? 2 घंटे पक्का? 3 घंटे पेपर हो गया। पेपर तो 3 घंटे का हो गया। आधे घंटे पहले आपको चैम्बर में बैठना पड़ेगा। आधे घंटे का पेपर हो जाएगा। इस वर्ष तो सेंटर में ऐसा ना ढोकड़ा था। अगले वर्ष क्या करेंगे? आपका सेंटर आधा घंटे में पड़ेगा। प्रयास करेंगे। अभी तो थोड़ा जल्दबाजी में सारे काम हो गए तो ध्यान नहीं देते पाए बच्चे कितने बैठे हैं। अगर वो ज़्यादा बच्चे बैठे तो सेंटर आपका आधे घंटे में चीज़ को यहाँ उसका यहाँ हो जाएगा। प्रयास करेंगे पक्का इसी तरह से। ठीक है? अच्छा चलो एग्जाम हो गया आपका। एग्जाम में क्या है? जितने बच्चे बैठे थे इसमें 900 बच्चे कुछ सीट जिसमें 360 बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सकती है। इस बार थोड़ा प्रयास किया 2300 बच्चे बैठे। ये तो फीस कम होगी तो प्रयास किया, एक्स्ट्रा प्रयास किया, सब लोगों को समझा दिया फॉर्म भरवाओ तो कुछ टीचर लोग बच्चे लोग एक्टिव हो गए उनको फॉर्म कई तो ऐसे स्कूल मिले मुझे जहाँ से आज लास्ट डेट आज मैं भूल गया उन टीचरों ने भी फॉर्म भरवा दी। बच्चे एक्टिव थे और टीचर कुछ नहीं है। कई दिन पहले बनाया वो भी थी बच्चे और तो आप ये ऐसा नहीं करना, आपको पहले एक्टिव रहना ये दिया फॉर्म पहले दिन ये नहीं टाइम है टाइम भरने पता चला कि लास्ट डेट में सर्वर नहीं चला रहेगा फॉर्म आपका जैसे दिन फॉर्म भरो दिन फॉर्म भरो पहले दिन या दूसरे दिन पता दिन तक एग्जाम नहीं करना। ठीक है तो कुल कितने बच्चे लिए हैं इसमें? ये तो 400। तो क्या लाभ मिलेगा बच्चों को? इन बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? कई बच्चे 3 हो जाते हैं। 3 हुए ना? 12 वर्ष हो गए 3 हुए ना? 3 नहीं होंगे 9 10 11 4 तो जल्दबाजी में क्या है 12 कम कर देते हैं 3 बच्चे बस 3 में क्या 9 की क्लास सामने नहीं 9 से लेकर 12 तक राज्य के विद्यालय में पढ़ने का अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है कुछ यार नंबर चढ़िए या नहीं कम से कम 55% 60% नंबर आपको लाने चाहिए। आपको हर क्लास में ठीक है अच्छे नंबर आने चाहिए। तो आप क्या देंगे? सरकार 1000 रुपये मासिक 4 वर्ष तक। एक वर्ष में कितने मास होते हैं? एक वर्ष में मास महीने 1000 4 वर्ष 12 कितने हो गए? 1 गुणा 4 गुणा 12 36,000 कैसे निकाले? 12 का 12 12 2 24 12 3 36 12 2 36 लाने को हमें कितना लाने 36 कैसे लाएंगे? 12 का 12 12 2 24 12 3 36 12 2 36 लाने को कैसे लाने? नहीं कितने? 48 हो गए 48,000 इतने रुपए सरकार आपके बैंक खाते में डाल देगी। क्या बता रहे हो? लंबा कर दिया ना एकदम मैंने बताई था। हाँ अब बात हो गई तो अभी आप मेरे 50,000 गाड़ी का टैक्स कितने कम रह गए? 2,000 और में तब आप अटल करती हो सरकार ने पहले भेजी बैंक में 9 में भेजे की 12,000 के तहत में लीजिए करके 4 वर्ष में आपको 12,000 करके आपको ये देगी करता है। कुछ फॉर्मेलिटी होती है स्कूल के लेवल से ऐसे नहीं है आप उसको दे रहे हो सरकार पैसे देती है ऐसे जो था ऑनलाइन वगैरह करना पड़ता है वो आप सरकार ने बता देंगे नहीं क्या उसको आपको करना है। ठीक है तो 2,000 करना है। अब ये समस्या नहीं है हमारे बनाम वर्ग होती है गाड़ी के खाली जाता है 2,000 कहाँ से आए? 2,000 बताइए। पिछले दिन कुछ गाँव में था गाँव वाले बच्चों ने दिया सब खेतों पे काम करेंगे हमको कर सकते खेतों में काम दिक्कत नहीं दिक्कत है। दिक्कत यह है 18 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका किसी स्थान पर खेत हो चाहे दुकान हो स्थान हो वहाँ काम करते पाए गए तो
उल्लंघन करने के कारण से जेल में जा सकता है। तो आप तो क्या पैसे के रूप में तो क्या हो बेचारे को तो आप बात श्रम पर इस अधिनियम का उपयोग आप घर में नहीं कर सकते। घर पे मम्मी बोले चालू लगा नहीं मैंने ये बेटा में बात नहीं करा सकते बच्चों से बराबर मैं कपड़े धोया सब्जी काट दे रोटी बना के काम हो रही नहीं मेरे मैंने किए बात सब्जी करा सकते काम के लिए बने नहीं है क्या तो काम करना पड़ेगा क्या काम पढ़ाई भी नहीं पड़ेगी स्कूल का साहब मैडम तो क्या करूँ कैसे पढ़ूँ मैं मम्मी तो दिन भर झाड़ू लगा देती है बर्तन लगा देती है खाना मांग देती मैं पढ़ूंगा तो पढ़ना भी है तो मैंने कहा कि पढ़ाई भी करनी है और घर के काम भी करना घर में खेत दुकान कुछ भी है तो वहाँ भी कुछ हेल्प करनी है ये नहीं कहा हमारा काम है हमारा काम कोई पढ़ने का काम तो आपको घर पर जो भी काम होता है वो काम भी करना आना चाहिए ठीक है ना तो दूसरा रुपये काम करने की समझ फिर कहाँ चलना पापा अच्छी बात है ये उधर से पापा कहते और कुछ उत्तर के अलावा पापा मैंने कहा है क्या करेंगे रहने दो तो कहाँ से लाएंगे एक बच्चे ने उत्तर दिया शाम हमारे चाचा ताऊ आते हैं वो घुटनों पर पेंट मारते हैं क्या देते हैं तो कैसे कर जाएंगे क्यों चोरी करके पकड़े गए तो सरकार कहाँ मिलेगी और जेल भेज दिया तो ये रुकेगी 2000 रुपये का कर दिया चोरी करने का सोचना नहीं तो काम कर नहीं सकते चोरी कर नहीं सकते अब कहाँ से आए उधार हाँ ये सही है नहीं मैं पैसे मांगूंगा तो नहीं मैं ब्याज देंगे आप ये भी कर दो साल की 2 साल की ब्याज देगा ठीक है ना ये इसके अलावा आपने देखा होगा अपने कुछ त्योहार आते हैं होली के दीपावली के कन्याओं को नवरात्रा में करते हैं लोग मुझे देखते हैं सब कुछ अच्छा नहीं देते 5-10 रुपये कई शादी हो जाते 5 रुपये पैसे देते हैं तो कोई गुल्लक बना नहीं गुल्लक को समय पर पैसे को जोड़ने या बैंक खाता बड़ा तो बैंक खाते में जमा करने 100 जैसे मिले ये नहीं है इधर पैसे लिए इधर पैसे लिए चलो आज आपको खाया तो चाउमीन खाया तो आज कई चीज़ नहीं खाया वो खा पी के पैसे बराबर तो ऐसा पर हाँ आवश्यकता वहाँ कुछ नहीं है कि पता छोटा लिया बीमार है मैं बेटा पैसे देते नहीं मुझे तो आज कुछ लेना नहीं या फिर बीमार आ रहा है ऐसा भी नहीं आवश्यकता हो वहाँ पैसे की ये नहीं करते तो आप करेंगे भैया ज़्यादा बीमार हो गया भैया बीमार हो गया पिताजी माता बीमार रह गया बच्चों को पैसे लिए तो अपने पैसों में उनको पैसों का यूज करना चाहिए ठीक है ना इस प्रकार से कुछ पैसे आपके होली दीपावली रक्षाबंधन जो गाँव पैसे करते हैं कोई ब्याज करनी इस प्रकार से आप क्या बन जाएंगे आप अगले ऐसे कितने बच्चे हैं आप से जो अगले वर्ष और उससे अगले वर्ष और बनना चाहते हैं आप बताएं कुछ बच्चे तैयार नहीं है ना क्यों उन्हें बता कोई बता तो उसको ये क्या नाम है कौन क्लास में 6 में कोई बनना चाहती हो कि पहले तो कैसे मिलेंगे तो कैसे करने जाओ समस्या है कैसे करना भी क्या है समस्या है तो आपको समस्या हो आप कैसे कमा लो कमा के लोगों को मारते हैं हम लोग कर सकते ये कर सकते हैं पैसे कैसे हो रहे हैं तो क्या करो जो पैसे खर्च करते हैं उनको पैसे बाद में 100 ले जाओ 200 1000 ले जाओ तो खर्च हम लोग करेंगे तुम तो क्या करना है एग्जाम देना और मेरे में आना है मेरे में आने के बाद पैसे मिले बैंक में से बैंक जाना है पैसे निकाल लें और हम सबको बांट दोगे ना एग्जाम तो एग्जाम दोगी और सब बच्चों में एग्जाम सबको देना है काम नंबर आएंगे ना वो बात की बात है नंबर आने के लिए आवश्यक है मेहनत होनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए ईश्वर आपकी हेल्प करता है ये नहीं है हम लोग पढ़ेंगे तो अपना काम ऐसा संभव मेहनत भी आवश्यक है और ईश्वर का आशीर्वाद भी आवश्यक है समय समय पर मंदिर वगैरह जाके भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए सोच भी करनी चाहिए शाम को सोच सुननी चाहिए वहाँ आपको दिन भर आपको स्वस्थ रखा और सुबह हम जीते जाते जीते हुए उठेंगे
तो समझ आ गया? इसको मैं मान के हूँ कि सब लोग एग्जाम देने को तैयार हैं। मैंने क्यों बताया? आपको एक अगर उसका कमीशन होगा तो मेरा कोई मेरा कमीशन है नहीं है, सामने बता दो तो आप मुझे कमीशन दोगे, ऐसा कुछ भी सर मैडम मुझे कमीशन नहीं, ये मुझे जा रहा है